दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली त्योहार है अंधेरे से उजाले की ओर जाने का। दीपावली त्योहार है अपनी दरिद्रता को तोड़ने का। धन की जितनी भी परेशानियां आ रही हो ना, तो दिवाली आशा की किरण बन के आती है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात महालक्ष्मी का दिन है। दीपावली वाले दिन की ऊर्जा, दिवाली वाले दिन की जो एल्केमी है ना, यही इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस दिन महालक्ष्मी का साधारण तरीके से भी जप किया जाए ना, तो भी मां लक्ष्मी सुनती हैं। तो अगर आप कर्जे में हैं, अगर पिछले कई उपाय करके भी थक चुके हैं कि अब तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो फिर दिवाली वाला दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन आप कोई भी उपाय कर लीजिए, महालक्ष्मी 100% आपकी सुनेंगी ही सुनेंगी। यूं तो आप ऑनलाइन चले जाइए, किताबें खोल लीजिए, सैकड़ों हजारों उपाय हैं दीपावली पर करने के लिए। और यहां पे भी मन कंफ्यूज होता है कि भाई करें तो कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय हमारे लिए सबसे सटीक है। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान लेके आपके पास आया हूं। मैं आज अपने 5 फेवरेट उपाय आपसे शेयर करने वाला हूं। आप सारे उपाय कर सकते हैं, करिए, लेकिन ये 5 उपाय जो है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं, बड़े सरल उपाय हैं, करने लायक उपाय हैं, लेकिन ये उपाय इतने पावरफुल हैं कि ये महालक्ष्मी को पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं और आपके घर में अगले पूरे 1 वर्ष के लिए स्थापित भी करते हैं। और जब महालक्ष्मी स्थापित हो जाती है ना, तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। कहते हैं ना, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जिस घर में तुम रहती मन नहीं घबराता। तो महालक्ष्मी जो हैं, इनको इस दिवाली पे किस तरह से अपने घर में स्थापित करें, कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, इन 5 उपायों में सबसे पहले मैं शेयर करता हूं 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपाय। यह है झाड़ू का उपाय। आपने दिवाली वाले दिन सवेरे जाके 2 नए झाड़ू खरीदने हैं, और ये कोई भी किसी भी तरह के झाड़ू हो सकते हैं। वो झाड़ू आप स्पेशली लीजिएगा जिसको आप अपने घर में यूज कर सकें। अब सबसे पहले इन दोनों झाड़ुओं में से एक झाड़ू रास्ते में, किसी भी जो मंदिर रास्ते में आएगा उसमें बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइएगा, और दूसरा झाड़ू घर लेके आइए। अब इस घर में झाड़ू को किसी भी जगह पे रख के पहले तो झाड़ू को आप प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि अब ये झाड़ू आपके घर की जो बरकत की कमी की एनर्जी थी ना, उसको साथ में ले जाने वाला है। आपको इस झाड़ू से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की दरिद्रता, मेरे घर की मुश्किलें, मेरे घर की ब्लॉकेजेस, मेरे घर की अड़चनों को दूर करिए। अब आपने खुद अपने हाथों से इस झाड़ू से दिवाली वाले दिन घर के अंदर थोड़ी सी सफाई करनी है। आप सारे घर की सफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में हाउस हेल्प या कोई भी मेड वगैरह भी है ना, तो भी आपको शगुन के तौर पे इस झाड़ू से सफाई की शुरुआत खुद करनी है। आप ये उपाय करिए, और फिर इसके बाद इसी झाड़ू, जब तक ये झाड़ू चल रहा है, इससे आप अपने घर की सफाई करिएगा दिवाली वाले दिन से शुरू करके। और इससे पहले एक विशेष बात सुन लीजिए कि ये झाड़ू घर में लाने से पहले जो ऑलरेडी वर्किंग झाड़ू थे ना, उनको घर से निकाल दीजिएगा। जब आप ये झाड़ू घर में लेके आए तो पुराना झाड़ू घर में ना हो, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो झाड़ू की रेमेडी है ना, ये आपके घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी निकालेगी, अगर दिवाली वाले दिन आप इस तरीके से इस झाड़ू को घर में लाके सफाई करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, लेकिन इस उपाय को बताने से पहले एक चीज जान लीजिए कि चंद्र और मंगल, ये 2 ऐसी ऊर्जाएं हैं, जब मिल जाती हैं ना किसी भी चार्ट में या किसी भी घर में, तो वो घर में लक्ष्मी योग बनाती है। अब चंद्र क्या है और मंगल क्या है? मंगल है चीनी और चंद्रमा है चावल। तो एक बात को श्योर कर लीजिए कि दिवाली वाले दिन आपके घर में खूब सारी क्वांटिटी में साबुत चावल भी हो और खूब सारी क्वांटिटी में घर में चीनी भी हो। ये खूब सारी क्वांटिटी कितनी है? वैसे तो ये आपके समर्थ है, आपके पॉकेट के अनुसार है, लेकिन फिर भी आइडियली अगर बात करें नॉर्मल, तो कम से कम 10 किलो चावल और 10 किलो चीनी घर में होनी ही चाहिए। दिवाली वाले दिन प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके घर में चावल और चीनी जरूर हो, क्योंकि ये आपके घर में मंगल और चंद्र को स्टैब्लिश करेगी। और जिस घर में चंद्र और मंगल की एक अच्छी ऊर्जा होगी ना, या वहां महालक्ष्मी के आने और रहने लायक माहौल बन जाता है। और कहने की जरूरत नहीं है कि घर के अंदर शांति का वास चंद्रमा होता है, घर के अंदर सहयोग का वातावरण मंगल होता है। खाली चावल चीनी नहीं, घर में शांति भी बना के रखिए और घर में आपसी सहयोग की भावना भी बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि दिन त्योहार वाले दिन आपसी कलेश, आपसी विवाद होते हैं। उस वक्त तुरंत ही विड्रॉ कर जाइए, किसी भी बात पे रिएक्ट मत करिए, कोई फ्रस्ट्रेशन सामने मत आने दीजिए। दिवाली वाले दिन सद्भाव, शांति, सहयोग बना के रखिए। यहां भी चंद्र और मंगल आपके घर में स्टैब्लिश होंगे, और फिर आएंगी महालक्ष्मी, और फिर महालक्ष्मी आएंगी और आके जाएंगी नहीं, हमेशा टिकी रहेंगी।
और अब हम बात करते हैं दिवाली के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। दिवाली वाले दिन सवेरे आपने लाल वस्त्र लेना है, मिठाई लेनी है और थोड़ी सी दक्षिणा लेनी है, और इसको लेके आप जाइए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहां पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित हो। वहां पे बड़ी श्रद्धा से ये लाल वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा अर्पण करके आइए, और साथ में महालक्ष्मी को इन्विटेशन दे के आइए, मां लक्ष्मी आज हमारे घर में पधारिए, आज शाम को हम आपकी पूजा, आपकी आरती के द्वारा आपका वेलकम कर रहे हैं, कृपया आज हमारे घर में पधारिए। ये इनवाइट उनको दे के आइए और फिर वापस घर आइए। ये जो उपाय है ना, ये दिखने में सरल है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। केवल एक घड़ी पल के लिए महालक्ष्मी का पूजन करने से मत सोचिए महालक्ष्मी आ जाएंगी। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। महालक्ष्मी को अपने घर में इन्विटेशन दे के आइए। अब आप कहेंगे केवल महालक्ष्मी को इन्विटेशन क्यों दिया, भगवान विष्णु को क्यों नहीं दिया? यहाँ पे थोड़ा सा एल्केमी का फर्क आ जाता है। वहाँ भगवान विष्णु की जो ऊर्जा है ना, ये घर में हमेशा ही रहती है। अगर आप घर के पालक हैं, अगर आप घर में जिम्मेदारियां ले रहे हैं, अगर आप घर को चलाने का काम कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु की ऊर्जा ऑलरेडी आपके घर में है। बस वहां पे महालक्ष्मी का साथ चाहिए ताकि दिन दुगनी रात चुगनी वृद्धि हो। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी को जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोली हैं दे के एक इन्विटेशन दे के आइए। अब ये जो उपाय है ना, महालक्ष्मी के आने का आपके घर में रास्ता प्रशस्त करेगा। अब हम आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय पे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि ये जो उपाय है ना, ये लक्ष्मी पूजन के बाद होगा। लक्ष्मी पूजन का आप अपने तरीके से लक्ष्मी पूजन करिए, सरल से सरल तरीके से कर लीजिए, दिया जलाइए, महालक्ष्मी को प्रणाम कर लीजिए। आप कैसे भी पूजा कर सकते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद दिवाली की रात को आपने 5 दिए जलाने हैं, सरसों के तेल के 5 दिए जलाने हैं। इनमें से पहला दिया आपने शमशान भूमि के अंदर जलाना है, दूसरा दिया घर के नजदीक किसी भी मंदिर में जलाना है, तीसरा दिया आपने जलाना है चौराहे पे जहां पे 4 रास्ते मिलते हों, एक दिया आपने जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पे। यूं तो एक दिया जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन क्योंकि इस बार दिवाली आ रही है रविवार वाले दिन, तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया इस बार मत जलाइएगा, क्योंकि रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जाया जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए ये जो दिया है ये आप जलाइएगा घर में, किचन में, रसोई में। तो ये जो दिए हैं ना, ये जलाना जो है ये एंश्योर करता है कि जो आपके घर के अंदर अब बरकत की एनर्जी माँ लक्ष्मी के रूप में आई है ना, वो आएगी भी और टिकेगी भी, और घर में कोई अनहोनी से भी आपको बचाएगी। और अब हम अंत में बात करते हैं दिवाली के नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट उपाय की, और ये इंपॉर्टेंट उपाय जुड़ा हुआ है अमृत कलश के निर्माण से। अमृत का मतलब क्या है? अमृत का मतलब है जो अनहोनी से बचाए, अमृत का मतलब है जो निरोग रखे, अमृत का मतलब है जो आपके अंदर के अंधेरे को हटा के आपको प्रकाश की तरफ लेके जाए, जीवन में ब्लॉकेजेस को, बाधाओं को हटा के आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। और ये जो पवित्र जल, अमृत जल है ना, इसका निर्माण होता है दिवाली के दिनों में, लेकिन इसका निर्माण आपको करना है धनतेरस वाले दिन। एक स्टील का लोटा लीजिए, आप चांदी का लोटा भी ले सकते हैं, आपके अपने साधन के अनुसार हो सकता है। आप चांदी का लोटा ले लीजिए छोटा सा, या स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर एक सिल्वर का कॉइन डालिए और उसके ऊपर पानी डालिए, इसको ढक के घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। अब आपने तीनों दिन लक्ष्मी पूजन करना है इस लोटे के आगे, धनतेरस वाले दिन, धनतेरस से अगले दिन और फिर दिवाली वाले दिन। इन तीनों दिन बड़ी श्रद्धा से जो भी आपके रिचुअल हैं, जो भी आपका पूजन है वो करिए, इस लोटे को वहां पे इंटेक्ट पड़ा रहने दीजिए। अब दिवाली से अगले दिन, दीपावली बीत जाने के बाद अगले दिन, इस लोटे से सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा छींटा जो है घर के सभी कमरों में दे दीजिए। उसके बाद बचे हुए जल को चरणामृत के तौर पे घर के सभी मेंबर्स को पिला दीजिए, और इसके बाद जो भी और जल बचेगा इसको पीपल के पेड़ को चढ़ा के आइए। और अब जब जो सिल्वर कॉइन इसमें बच जाएगा, इसको आप बड़ी ही श्रद्धा से एक गंगा जल का छींटा देने के बाद या तो अपने घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए या घर के धन स्थान पे रख दीजिए। ये जो आपका अमृत कलश है ना, ये आपके जीवन में रोग को खत्म करेगा, निरोगी काया देगा, जीवन में धन की बरकत भी लेके आएगा और किसी भी अनहोनी घटना से भी बचाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, सबसे सरल उपाय लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर उपाय है दिवाली वाले दिन ये करने के लिए। तो दोस्तों, दिवाली वाले दिन आपका जो दिल करे वो पूजन करिए,
लेकिन ये जो 5 उपाय मैंने आपको दिए हैं ना, ये उपाय दिवाली वाले दिन को आपके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनाएंगे, सबसे प्रोडक्टिव दिन बनाएंगे। और अगर आप ये 5 उपाय कर पाए ना, तो दिवाली सच में आपकी हैप्पी दिवाली बन जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, सुखी रहिए। तो बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।